Hello student, welcome to our channel Learning Zoology with EC. I am Dr. Aruna Chakravarti, Associate Professor of Zoology, Government Dungar College, बीकानेर. Students, आज हम BSc पार्ट सेकंड के पेपर सेकंड फिजियोलॉजी के अंतर्गत सेंस ऑर्गन पार्ट थर्ड के अंतर्गत रेडिएंट स्टिमुलाई के अंतर्गत थर्मो रिसेप्टर्स और फोटो रिसेप्टर्स के बारे में बात करेंगे. रेडिएंट स्टिमुलाई जो कि इनमें गर्म, सर्द या प्रकाश उद्दीपक होते हैं, जिनको हम थर्मो रिसेप्टर एंड फोटो रिसेप्टर्स में क्लासिफाई कर सकते हैं. थर्मो रिसेप्टर्स जो होते हैं, जो कि एनिमल और प्लांट्स सामान्य तापमान पर ही सक्रिय रह पाते हैं, इसलिए गर्मी और सर्दी के प्रति संवेदनशील होते हैं. जीवों का व्यवहार तापमान के परिवर्तनों से बहुत बदलता है. लोअर एनिमल्स के इन रिसेप्टर्स की उपस्थिति के बारे में अधिक ज्ञान प्राप्त नहीं है, लेकिन सियोली के अनुसार, साइंटिस्ट का नाम है सियोली के अनुसार बहुत कम इनवर्टिब्रेट एनिमल जो है तापमान के परिवर्तनों के प्रति प्रतिक्रिया स्पष्ट दर्शाते हैं. अर्थवर्म जो कि जिसे हम केंचुआ कहते हैं, इसका पिछला भाग जो होता है 26 डिग्री सेंटीग्रेड के संपर्क में लाया जाए तो लंबाकार जो है लॉन्गिट्यूडनल मसल्स जो होती हैं वो क्या होती हैं, संकुचित हो जाती हैं और पिछला भाग जो होता है उष्मा से दूर हो जाता है. इंसेक्ट्स में जो क्या होते हैं, उनके एंटीनी पर तापग्राही पाए जाते हैं. चींटियां जो होती हैं, इनमें तापमान के प्रति बहुत संवेदनशील होती हैं. जब भी तापमान कम होता है, वे अपने लार्वा और प्यूपा एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाती हैं. लोअर वर्टिब्रेट्स जो होते हैं, इनमें ताप ग्रहण से लैटरल लाइन महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, क्योंकि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पर तापमान का बहुत प्रभाव पड़ता है. इलेस्मोब्रैंक जो होते हैं, इनमें एम्पुला ऑफ लॉरेंजिनी तापमान ग्रहण करता है. स्वतंत्र तंत्रिका सिरों के ब्रांचिंग पर ताप ग्रहण करने का सामर्थ्य निर्भर करता है. क्रोकेलिड्स सर्पों में, क्रोकेलिड्स जो स्नेक्स होते हैं, इनमें नर्व फाइबर जो होते हैं महीन शाखाओं में बढ़ता है, जबकि रेटल स्नेक जो होते हैं, इनकी पिट मेम्ब्रेन में 500 से 1500 तक एक स्क्वायर मिलीमीटर में तंत्रिका तंतु शाखाएं पाई जाती हैं. यह पाया गया है कि इलेक्ट्रोजेनेसिस की प्रक्रिया, या जिसे हम कहते हैं विद्युत निर्माण की प्रक्रिया जो होती है, नर्व फाइबर तंत्रिका तंतुओं में संपन्न कराने में तापमान सीधे प्रभाव डालता है. साइंटिस्ट का नाम है मुरे के अनुसार 1962 से 66 में उन्होंने जो स्टडी की, उसके अनुसार ये पता चल सका है कि किसी अन्य विशिष्ट क्रियाविधि को माध्यम बनाए तापमान के विसरण पर स्वयं तापमान प्रभाव डालता है. फोटोरिसेप्टर सेल is a specialized type of neuroepithelial cell found in the retina that is capable of visual phototransduction. सभी रिसेप्टर्स में से प्रकाशग्राही जो होती है, प्रकाशग्राही फोटो रिसेप्टर्स जो होती हैं सर्वाधिक महत्वपूर्ण होती है, क्योंकि यही वातावरण में किसी ऑब्जेक्ट का ठीक अनुभव कराते हैं. सामान्यतः कोशिकाएं प्रकाश के प्रति संवेदनशील होती हैं. यह संवेदनशीलता दो प्रकार से अपनाई जाती है. पहले रूप में लेंस की सहायता से प्रकाश कॉन्सेंट्रेटेड किया जाता है. दूसरे प्रकार में रंगीन पदार्थ उपस्थित होते हैं जो प्रकाश एब्सॉर्ब करते हैं. जीवों में सबसे सरल प्रकार का प्रकाशग्राही युग्लिना के स्टिग्मा में उपस्थित लेंस जैसी रचना होती है. यह कणों का साधारण समूह है जो कि फ्लैजिलम के आधार के पास के स्थान पर उभरा हुआ प्रकाश संवेदनशील हिस्सा दर्शाता है. इस प्रकार के जीव की अंधी व देखने वाली दो दिशाएं होती हैं. प्लेनेरिया में प्राथमिक आंखें होती हैं जो देखती नहीं परंतु दिशा बताती हैं.
नीरीज जो होते हैं इनमें 4 आंखों का सेट होता है, अतः प्लेनेरिया से उच्च मानी जाती हैं। इमेज फॉर्मेशन करने वाली आंखें मस्तिष्क की सहायता से वातावरण में किसी भी वस्तु की सही तस्वीर बता देती है। फ्लैटवर्म या चपटे कृमियों में भी दिशा बताने वाली आईज जो होती हैं आंखें पाई जाती हैं। जीवों में विभिन्न प्रकार की छवि और प्रतिबिंब में इमेज बनाने वाली भी जो होती हैं इनमें आईज जो होती हैं वो पाई जाती हैं। Photoreceptors, the structure responsible for vision. The retina is a membrane containing sensory receptors that lines the internal aspects of the posterior wall of the eyeball. जीवों में विभिन्न प्रकार की छवि और प्रतिबिंब बनाने वाली आइज पाई जाती हैं। इन्हें हम मोज़ेक एंड कैमरा आंखें कहते हैं। आर्थ्रोपोड्स जो होते हैं इनमें 2 प्रकार की आइज, एक तो सिंपल या जिसे हम कहते हैं ऑसिलाई, और दूसरी जो होती है जिसे हम मिश्रित या कंपाउंड आइज कहते हैं। सिंपल या साधारण आँखों में एक ओमेटिडियम होता है, जबकि मिश्रित आँखों में कंपाउंड आइज जो होती है इनमें देखने हेतु कई ओमेटिडियम पाए जाते हैं। कुछ आर्थ्रोपोड्स में ऑसिलाई इमेज फॉर्मेशन करने में समर्थ होते हैं। इंसेक्ट्स की आँखें जो होती हैं इनमें कई ओमेटिडिया द्वारा निर्मित होती है। प्रत्येक ओमेटिडियम जो होते हैं स्वतंत्र रूप से ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट की भांति कार्य करते हैं। प्रत्येक ओमेटिडियम जो होते हैं उसमें निम्न भाग होते हैं। पहला भाग होता है जिसे हम कहते हैं कॉर्नियल लेंस, जो कि पारदर्शी या ट्रांसपेरेंट क्यूटिकल होता है जो कि फैसेट बनाता है। सेकंड पार्ट जो होता है जिसे हम कहते हैं कॉर्निएजन सरफेस या कॉर्निएजन लेयर, जो कि कॉर्नियल लेंस के सीक्रेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। 2 एपिडर्मल सेल्स की बनी हुई होती हैं। थर्ड पार्ट जो होता है जिसे हम कहते हैं विट्रेली या क्रिस्टल सेल्स, जो 4 कोशिकाओं से निर्मित होती हैं। इन 4 सेल्स का आंतरिक भाग जो होता है जो कि रिफ्रैक्टरी या परावर्तक होता है। कुछ हालातों में ये रिफ्रैक्टरी बॉडी सिक्रीशन करती है, जिन्हें हम कहते हैं क्रिस्टलाइन कोन। क्या कहा जाता है? क्रिस्टलाइन कोन कहा जाता है। ओमेटिडियम जो होता है इसका आधार भाग जो होता है निर्मित करने वाली रेटिन्यूल जो होती है वो 4 से 8 कोशिकाओं की होती है। रेटिन्यूल कोशिकाओं का आंतरिक हिस्सा जो होता है वो रैब्डोम कहलाता है। इसके मध्य परावर्तक रॉड स्रावित करता है। रैब्डोम स्रावित करने वाली कोशिकाएं जो होती हैं रैब्डोमियर्स कहलाती हैं। रेटिन्यूल के पिछले भाग से नर्व फाइबर शुरू होकर दृष्टि गैंग्लिया में प्रवेश कर जाती हैं। ओमेटिडियम जो होते हैं इनके चारों ओर पिगमेंट सेल्स जो होती हैं वो पाई जाती हैं। ये पिगमेंट सेल्स जो होती हैं प्रकाश की तीव्रता के अनुसार जीव की एडेप्टेशन करने, अनुकूलता जो होती है लाने में सहायता करती हैं। तेज प्रकाश में ओमेटिडियम जो होते हैं समीप के ओमेटिडिया से फिजियोलॉजिकल लेवल पर अलग हो जाते हैं। इस प्रकार ओमेटिडिया स्वतंत्र रूप से अलग अलग कार्य करके कई प्रतिबिंब एक साथ बनाती है। ऐसे प्रतिबिंब को हम क्या कहते हैं? ए पोजीशन। क्या कहते हैं? ए पोजीशन प्रतिबिंब कहते हैं। धीमे प्रकाश में क्या होता है? पिगमेंट इस प्रकार ऊपर नीचे होती हैं कि ऊपरी भाग जो होता है लेंस और निचला भाग जो होता है रेटिना कहलाता है। इस प्रकार निर्मित जो प्रतिबिंब होता है जिसे हम क्या कहते हैं? सुपरपोजिशन इमेज कहते हैं। तो ये लिमुलस जो होता है इनमें रेटिनुलर सेल्स में ही पिगमेंट पाया जाता है। नेक्स्ट हम बात करेंगे कैमरा आईज। तो इनका अच्छा उदाहरण यदि हम देखें तो नॉटिलस और वर्टिब्रेट जो होती हैं इनमें जो है कैमरा आईज पाई जाती हैं। इनका कार्य जो होता है एक पिन होल कैमरा की भांति होता है तथा रचना में ये जो होते हैं वर्टिब्रेट एनिमल की आईज की तरह होती है। यदि हम वर्टिब्रेट आईज की बात करें तो
आँख की प्रकाश के प्रति संवेदनशील सतह जो होती है वो रेटिना होती है। रेटिना के न्यूरॉन्स इसके आंतरिक और तथा नर्व फाइबर जो होते हैं बाहर की ओर स्थित होते हैं। रेटिना जो होते हैं पिगमेंट सेल की एक लेयर कोरॉइड कोट जो द्वारा जो होती है ढकी हुई होती है। आँख के सामने जो होता है स्क्लेरोटिक क्या होता है स्क्लेरोटिक स्पष्ट कॉर्निया बनाता है जिसमें से प्रकाश आँख में प्रवेश कर पाता है। स्क्लेरोटिक जो होता है एक आवरण सतह बना देती है। आँख के ऑक्यूलर फ्लूइड की सहायता से यह आँख के गोले आईबॉल को टकराने से बचाती है। स्क्लेरोटिक जो द्वारा ही आँख गति के पीछे पेशियों से जुड़ी होती है। कॉर्निया के पीछे लेंस जो होती है एक पेशीय सीलियरी बॉडी द्वारा लटका रहता है। इलास्मोब्रैंक, टीलियोस, एम्फीबियंस तथा रेप्टाइल्स में सुगमता से लेंस जो होते हैं आगे पीछे किए जा सकते हैं। बर्ड्स और मैमल्स और कुछ रेप्टाइल्स में मसल कॉन्ट्रैक्शन जो होता है पेशी संकुचन द्वारा लेंस का कोण जो होता है या झुकाव बदलकर फोकसिंग किया जाता है। आँख में लेंस के पिछली कैविटी जो होती है गुहा जो होती है इसमें क्या होता है अर्ध जलीय विट्रियस ह्यूमर और आगे जलीय द्रव्य जिसे हम कहते हैं एक्वस ह्यूमर भरे होते हैं जो आँख में दबाव बनाए रखने और इसे पिचकने से बचाए रखने का कार्य करते हैं। Photoreceptors in the retina are classified into two groups named after their physical morphologies. Rod cells are highly sensitive to light and function in night vision, whereas cone cells are capable of detecting a wide spectrum of light photons and are responsible for color vision. रेटिना के बारे में बात करें तो एम्ब्रियो में रेटिना जो होती है वो फोर ब्रेन से डबल वॉल्ड वेसिकल के रूप में डेवलप होती है। इसकी बाह्य दीवार जो होती है पिगमेंटेड होती है, तंत्रिका रहित होती है। आंतरिक दीवार जो होती है जो कि रिसेप्टर तथा नर्व सेल की सतह का निर्माण करती है जो कि आँख की संवेदनशील स्ट्रीम होती है। रेटिना जो होती है इसमें 9 सतहें पाई जाती हैं, 9 सरफेस होती हैं। पहली जो होती है जिसे हम आंतरिम सीमा मेम्ब्रेन कहते हैं, दूसरी जो होती है तंत्रिका तंतुओं की सतह होती है, तीसरी जो होती है गैंग्लियन सरफेस और चौथी जो होती है आंतरिक आणविक सतह। तो ये जो होती है न्यूरो एपिथेलियम सरफेस जो होती है प्रथम स्तरीय न्यूरॉन सम्मिलित करती हैं। फिफ्थ जो होती है जिसे हम कहते हैं इंटरनल न्यूक्लियर सरफेस जो कि बाइपोलर न्यूरॉन होते हैं। बाह्य छठी जो होती है जिसे हम कहते हैं बाह्य आणविक सतह, इसमें सेकेंडरी लेयर न्यूरॉन होते हैं। 7 जो होती है जो कि बाह्य आणविक सतह होती है और 8 जो होती है जिसे हम कहते हैं बाह्य सीमा झिल्ली, इसमें तृतीय स्तरीय न्यूरॉन होते हैं जो मस्तिष्क में प्रथम दृष्टि स्थल तक जाते हैं। और 9 जो होती है जिसे हम रॉड्स एंड कोन्स जिनमें दृष्टि वर्णक पाए जाते हैं। रॉड्स जो होते हैं लंबे महीन रेशों की तरह दिखते हैं जबकि कोन्स जो होते हैं वो क्या होते हैं छोटे और मोटे होते हैं, आकार में शंकु या कॉनिकल के समान होते हैं। दोनों ही रचनाएं समान ढंग से निर्मित होती हैं। रॉड्स एक कम सीमा वाली कोशिका है अर्थात ये तीव्र ऊर्जा के प्रति बेहद संवेदनशील होती है। कोन की सीमा उच्च होती है अर्थात ये अधिक प्रकाश में कार्यशील होते हैं। रॉड्स में बहुत लंबे हिस्से में प्रकाश रुक सकता है। मेंढक में ऊपर की ओर से हटने वाली डिस्क जो होती है अधिकाधिक आधार की ओर से नई जुड़ती हुई डिस्क से पूर्ण होती जाती है। कोन में कम लंबा भाग जो होता है जिसे हम कहते हैं सेगमेंट पाया जाता है जिसकी डिस्क एक नए प्रोटीन के निर्माण के बावजूद पुनः स्थापित नहीं होती है। नेक्स्ट हम बात करेंगे प्रोटीन की प्लेट जो होती है वो
विजुअल एंड पिगमेंट लाइपोप्रोटीन की बाईमोलिकुलर सरफेस के साथ बारी बारी अल्टरनेट सिक्कों के ढेर की सतह स्थित होती है। मैक्रोमोलिक्यूल से निर्मित लाइपोप्रोटीन की सतह प्लेट पर जुड़ी रहती है। यह बाह्य भाग एक सीलियम द्वारा, जो कि सकरा जोड़ने के लिए टुकड़े के रूप में होता है, आंतरिक मेटाबॉलिक पार्ट जो होता है से जुड़ा रहता है। आंख की दृष्टि समर्थता इसी जोड़ पर निर्भर करती है। प्रकाश किरणें वस्तुओं से परावर्तित होकर कंजक्टाइवा, कॉर्निया, एक्वस ह्यूमर, प्यूपिल, लेंस, विट्रस ह्यूमर से होती हुई रेटिना पर गिरती हैं। रॉड्स प्रकाश और अंधकार के बीच में अंतर ज्ञान देती हैं, जबकि कोन्स जो होती हैं वो रंग दर्शाती हैं। इनका स्टिमुलस न्यूरॉन और नर्व फाइबर द्वारा ऑप्टिक नर्व की सहायता से मस्तिष्क तक पहुंचता है। रॉड्स में जामुनी रंग का रोडोप्सिन पिगमेंट पाया जाता है, जो कि प्रकाश की किरणों को अवशोषित करता है। अवशोषण द्वारा यह पिगमेंट रंगहीन हो जाता है और एक दूसरा उत्पाद निर्मित करता है। ये उत्पाद ही रॉड्स को मस्तिष्क तक संदेश और संवेग भेजने के लिए प्रेरित करता है। रोडोप्सिन एक संयुक्त प्रोटीन है जिसमें कि कैरोटीनाइड पिगमेंट इसके प्रोस्थेटिक ग्रुप के रूप में प्रोटीन के साथ उपस्थित होता है। इल्यूमिनेशन या प्रकाशमान होते ही रोडोप्सिन एक पीला पिगमेंट रेटिनिन और प्रोटीन उत्पन्न करता है। प्रकाश की लंबी अवधि तक उपलब्धि से विटामिन ए तथा प्रोटीन निकलता है, क्योंकि रोडोप्सिन के पुनर्निर्माण के लिए विटामिन ए सहायता करता है। इसलिए इस विटामिन की कमी से रॉड्स की कार्यक्षमता घटती है और दिखाई देना बंद हो जाता है। कोन्स में आयोडोप्सिन पिगमेंट पाया जाता है, जो कि वॉयलेट होता है। बहुत से जीवों, बर्ड्स, रेप्टाइल्स, एम्फीबियंस के कोन्स में तेल की बूंदें पाई जाती हैं, बूंदें होती हैं। माना जाता है कि रंगीन तेल की ये बूंदें विशिष्ट अवशोषण द्वारा रंग भेद बताती हैं। वर्ल्ड 1942 के अनुसार इन्हीं तेल की बूंदों को क्रोमेटिक या रंग संबंधी तथा आंख के अन्य खराबियों के लिए रिस्पॉन्सिबल सिद्ध किया गया है। एक्वेटिक फिशेस जो होती हैं, इनमें पर्पल रंग का प्रकाश के प्रति संवेदनशील पिगमेंट पायरोफायरोप्सिन पाया जाता है, विटामिन ए के साथ पाया जाता है। प्रकाशग्राही प्रकाश को घेरकर प्रकाश ऊर्जा को तंत्रिका आवेग में परिवर्तित करते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया तथा संबंधित कोशिकांग जो होते हैं मेटाबॉलिक मशीनरी के रूप में बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। यही तंत्र कोशिका की कार्यविधि, रंग, प्रोटीन का इकट्ठा होना या उत्पन्न होना तथा सिनैप्स को प्रभावित करने वाले ट्रांसमीटर्स की कार्यविधि पर नियंत्रण करते हैं। और ये कोशिकाएं मेटाबॉलिज्म रूप में बहुत क्रियाशील होते हैं, जो कि यंग साइंटिस्ट 1970 के अनुसार प्रकाश से क्रोमोप्रोटीन को नष्ट करते हैं। तो स्टूडेंट्स, आज हमने फोटो रिसेप्टर के बारे में बात की। नेक्स्ट क्लास में हम जैव प्रकाश या जीव संदीप्ति के बारे में बात करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।